निर्भय हो चिंता छोड़ो, निर्भय हो चिंता छोड़ो, रोटी और दाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते सो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करें क्यों सोच करें, कछुहात न आई है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिए, अब दूध दिया माँ के स्तनों में तो अन्न भी देंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। भगवान देने वाले हैं, हम काहे को चिंता करें, चिंता करें राम जी अपनी। और जब राम जी चिंता करेंगे तो देखो हम लोग अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं और भगवान अपनी औकात से देते हैं। तो हम मांगेंगे तो अपनी औकात से मिलेगा, पर यदि वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। एक पश्चिम में पेरिस है देश, पेरिस में एक मोची रहता था जूता सिलने वाला। तो एक बार जूता सिलने के लिए सुबह सुबह दुकान लगा के बैठा, तो वहां का एक राजा सम्राट राजा निकला घूमने के लिए, धोखे से उसकी जूती टूट गई जो पहन रखी थी। तो उसने राजा ने कहा कि मंत्री से जरा चेक करो कोई दुकान है आसपास, जूती टूट गई है जरा ठीक हो जाए। मंत्री ने देखा तो सामने वही मोची बैठा हुआ था जूता सिलने वाला। तो सुनो राजा साहब की जूती टूट गई, ठीक कर दो। हाँ हाँ ठीक कर देंगे, लाओ 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 लाओ, सौभाग्य है हमारा। तो मोची ने जूती ली, बढ़िया ठीक कर दी, 2-3 कीले एक्स्ट्रा लगा दी, थोड़ा सोल वोल लगा दिया ताकि फटे ना। राजा को काम बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या नाम है? मोची ने अपना नाम बताया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मेहनताना दें, कितनी मजदूरी हुई? तो सस्ता जमाना था, मोची ने सोचा 5 पैसा बता दे, लगता 2 पैसा है पर राजा है, 5 पैसा बता दे, 3 पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दिन निकल जाएगा, 2 दिन की मजदूरी आ जाएगी। पर मन में सोचा 5 पैसा कहेंगे कहीं राजा नाराज ना हो जाए, हाँ इतना महंगा डाल दो जेल में, तो पता लगे मिलने की बजाय जेल मिल जाए, राजा है दिमाग खराब हो सकता। तो सोचा क्या किया जाए। तो उसको उपाय सूझा, बोले हुजूर आप तो मालिक हो, जो दे दो सो ले लेंगे, जो दे दो सो ले लेंगे। अब राजा ने सोचा कि क्या दिया जाए, 5-10 पैसा देंगे तो लोग कहेंगे वाह इतना बड़ा राजा हो 5 पैसा दे रहा है। तो बोले सुनो मंत्री इधर आओ, इसको 5 गांवों का मालिक बना दो। इधर आओ, 5 गांव का मालिक बना दो। और सही में उसको पट्टा मिल गया कि 5 गांव का मालिक यही है, जो ये कहेगा सो होगा, और सब लोग जो जमीनों का कर देंगे इसको ही देंगे, इसकी कई पीढ़ियों का कल्याण हो गया। तो ये मन ही मन में रात भर घरवाली से सोचते हुए बताता रहा कि बोले काश क्या कृपा हुई भगवान की, धोखे से 5 या 10 पैसा मंगा लेते तो कुछ हाथ ना लगता, कुछ नहीं मंगाया तो देखो 5 गांव हाथ लग गए। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए, मांगेंगे तो हम लोग अपनी औकात से तो 5 पैसे ही मिलेगा, लेकिन यदि भगवान पे छोड़ दे कि जो तुम्हारी हैसियत है उसी हिसाब से दे दो, तो भगवान की हैसियत क्या है, क्या हैसियत है? बोलो बोलो बोलो। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब बताओ जब हम अपनी औकात से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? 1 ठो लुगाई दे दो, 1-2 ठो गाड़ी दे दो, एक आध बढ़िया बंगला दे दो, बढ़िया नाम फेम दे दो, कोई पद कद दे दो, या संतति दे दो, या यौवन दे दो, यही मांगेंगे। बाद में जो मांगोगे वो ढलेगा, और ज्यादा बुद्धू होंगे तो कोई काम के नहीं। एक बार पति पत्नी ने और बेटा ने तीनों ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न भय, रहे होंगे उत्तराखंड के लोग, बोले वरदान मांगो। तो जो पत्नी थी वो 60 साल की थी, बोली हमको 16 साल का बना दो, 16 साल का बना दो। और सुनो भगवान 16 साल का बनाना पर इंद्र के दरबार की परी बनाओ। बोले अच्छा। भगवान बोले तथास्तु। जब तथास्तु बोला तो पति को गुस्सा आ गया कि हमको छोड़ के चली गई इंद्र के साथ, रुक जाओ हमारे पास भी वरदान लेने का चांस है। तो पति ने कहा हे भगवान
हमको भी एक वरदान दो। भगवान बोले एक तुम्हें भी मिलेगा, मांगो। बोले जो अभी हमारी घरवाली इंद्र की परी बन के गई ना, उसको कुतिया बना दो। कुतिया बना दो। देखते ही देखते उसकी घरवाली सामने कुतिया, और पति बोला है और बन ले परी। परी बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही लड़के ने देखा, अब माताजी का वरदान गया, पिताजी का वरदान गया, अब लड़के का वरदान मांगने का टाइम आया। तो भगवान बोले तुम ही मांगो, एक तुम्हें वरदान दिया जाएगा। लड़का बोला कुछ नहीं, हमारी माताजी को जो की त्यों कर दो, भाड़ में गया सब। लो तपस्या भी की, भगवान भी मिले, वरदान भी मांगे, पर हाथ आछे कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं आया। क्यों हाथ नहीं आया? बोले मति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। बुद्धि नहीं थी तो लो कोई काम का नहीं। अब जैसे हमें हारमोनियम बजाने का बुद्धि नहीं है, तो हम हारमोनियम क्या करेंगे? इधर से होता है पू पा पी पू करेंगे, और जिसको बुद्धि है वो खराब हारमोनियम भी ठीक बजाएगा। है? बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। तो भगवान से हम मांगेंगे तो उतना ही मांगेंगे जितनी औकात होगी, अपनी क्षमता अनुसार मांगेंगे। पर भगवान से कहें कि जो अच्छा लगे सो दे दो, भगवान अपनी क्षमता से देंगे। और भगवान की क्षमता कितनी है? ये तो कागभूषुंडी है। हाँ, भगवान की क्षमता है तो अनंत, लेकिन इसके बारे में भी एक जनों ने से कहा भगवान का बल कितना है? बोले किसी ने जाना? बोले हाँ जाना। बोले किसने जाना? बोले इंद्रपुत्र जयंत ने जाना। तो कितना जाना? बताओ जयंत, कितना बल है भगवान में? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान में अतुलित बल है, अतुलनीय प्रभुता है। बोले कितनी प्रभुता है? बोले अतुलनीय प्रभुता। बोले क्षमता कितनी है? बोले क्षमता कितनी? राजा बलि से पूछ भगवान में कितनी क्षमता है। ये बलि से पूछो कि 2 पग में ही पूरा सब सिस्टम नाप लिया। बोले तीसरा कहाँ रखे? तो तीसरा कहाँ रखे? ये भगवान की क्षमता है। तो हम लोग भगवान से मांगेंगे तो घाटे में रहेंगे, पर भगवान से कहते तुम ही दे दो तो किस में रहेंगे? बोलो 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 बोलो। अरे जम के बोलो, फायदे में रहेंगे। इसलिए शरणागत भक्त को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? वासना की अति क्षति करती है। इसलिए हमने आज का शब्द लिया बैलेंस। क्या? बैलेंस। वासना की अति जीवन में बहुत क्षति करती है। इसलिए हम एक बात तुमसे बहुत प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, अति वासना बढ़े ना, कभी कभी काम बहुत सताए, काम बहुत तुमको प्रेरित करे और तुम कंट्रोल ना कर पाओ, तब जोर जोर से नाम जप करना, उपासना करना प्रारंभ कर देना। और कभी कभी क्रोध आए तो भी उपासना करना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और वासना, जब भी ये अति सीमा पर पहुंचे तब ये सूत्र याद रखना, नाम जब जोर जोर से कर देना। और नाम जब तुम जोर जोर से करोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं अपने आप वासना उपासना में परिवर्तित हो जाएगी। वरना अति तो बहुत खराब होती है। अति किसी भी चीज की हो, क्षति पहुंचाती है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना। क्या बनाए रखना? बोलो बोलो बोलो। बैलेंस। अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, सिर्फ भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, बहा चला जा रहा था, तो पानी में कोई भी जीव या शरीर जाता है तो फूल जाता है। तो हाथी भी फूल गया, तो भारी पेट वैसे ही, ऊपर से फिर फूल गया। एक कौआ उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए, मांस को खाने के लिए। तो बैठा, भारी शरीर, बह रहा है, नदी का प्रवाह तेज है। वो कौआ भी बैठा, उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए और नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। उसने सोचा ये तो गजब का यान है, गजब की जहाज, कुछ करना ही नहीं है, अब कहीं भोजन के लिए जाना ही नहीं, इसी पे बैठे रहो, इसी पे खाओ, और रात हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक टिकने की जगह। अब वो खोल हो गया था उसमें, हाथी में, काटते 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 पेट का खोल बन गया। तो जब रात हो जाए तो उसी में भीतर घुस जाओ। उसने सोचा ये तो बहुत गजब है जहाज, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं।
और वो कई दिनों तक उसी हाथी के सौ पर बैठा रहा। दिन भर खाए पानी पिए, रात को सो जाए, एक ही काम। और वो बड़ा मजा ले गए। और मनी मन कहे कि हमारे जाति वाले तो उल्लू हैं, रोज भोजन के लिए इस पहाड़ पर जाना पड़ता, कभी बामणी जाना पड़ता, कभी माणा चढ़ना पड़ता, कभी पांडुकेश्वर जाना पड़ता। इधर देखो एक ही जगह पूरा मजा, यहां पानी पियो नदी में डुब से और फिर वापस आओ और फिर बैठो और जितना मन करे उतना खाओ। कौवा को लगा कि हम होशियार हैं। ज्यादातर अति करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि हम होशियार हैं, बाकी सब उल्लू। कौवा चला गया और नदी की मंजिल तो सागर है। और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली तो हाथी का सौ भी बहकर सागर में गया और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता न लगा। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया कि बहुत दिनों से उड़े नहीं, थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा भूमि का मजा ले लिया जाए, थोड़ा पेड़ों का भी मजा ले लिया जाए, और भला जीभ तो लौट ही जाती, कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, बहुत मीठा खिलाया जाए तो तुम अंत में 2-4-10 दिन बाद यही कहोगे प्राण ले लो पर मीठा मत खिलाओ, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, थोड़ा स्वाद बदले। तो कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, अंत तो गत्वा एक ना एक दिन आपका मन तो परिवर्तित होगा ही। वही हुआ कि कौवा का मन परिवर्तित हुआ और जब वो उड़ा तब चौंक गया। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक महासागर के बीच में वो फंस गया, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, ना कोई पेड़ है ना कोई भूमि। इधर छटपटाए उधर भागे, अच्छा उड़े भी कितने देर तक। तब तो आया वो 100 पर बैठकर, तो उसे खबर ना लगी। अब उसे पता लगा कि हमने कितनी मंजिल तय कर ली और कितने गहरे सागर के बीच में आ गए हैं और भयंकर लहरें बड़ी बड़ी, नील एकदम नीला जल, और कभी मेघ गड़गड़ाएं, कभी लहरें परेशान करें। वो कौवा परेशान हो गया। उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की, वो खोज ना पाया। अंत तो गत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया और मछलियों का आहार बन गया। वो कौवा कोई और नहीं, हम लोग ही वो कौवा है।